हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे महामाया परमेश्वरी के 16 श्रृंगारों का धरती पर अवतरण तथा मिथ्या देवी का कलयुग में शासन। सृष्टि के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर भूलोक में घर घर अत्याचार फैलाने लगी। लोभ ने अपनी दोनों पत्नियों शुद्धा और पिपाशा के साथ मनुष्यों का जीना मुश्किल कर दिया। लोग एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री, पत्नियां इन सब का हरण करने लगे। चारों ओर व्यभिचार हो गया। अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। तब सप्त ऋषियों ने महामाया परमेश्वरी की उपासना की, घोर तपस्या की। आदिशक्ति माता ऋषियों को उनकी तपस्या का फल देने के लिए वहां पर प्रकट हुई। भूतल पर धर्म को स्थापित करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए माँ ने अंश रूप में अपने शरीर से अग्निदेव और उनकी पत्नी स्वाहा देवी को, यज्ञदेव तथा उनकी पत्नी दीक्षा देवी को और दक्षिणा देवी को, पितृदेव तथा उनकी पत्नी स्वधा देवी को, पुण्यदेव तथा उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को, सुशील देव, उनकी पत्नी शांति देवी और लज्जा देवी को, ज्ञानदेव, उनकी पत्नी बुद्धि देवी, मेधा देवी, धृति देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और अधर्म और मिथ्या देवी की सत्ता को समाप्त कर देने का आदेश दिया। हजारों वर्षों तक वहां पर युद्ध चलता रहा, लेकिन मिथ्या देवी का कोई उनको परास्त नहीं कर पाया। यह देखकर माता परमेश्वरी ने अपने शरीर से पुनः वैराग्य देव और उनकी पत्नी श्रद्धा देवी तथा भक्ति देवी को, वायुदेव तथा उनकी पत्नी स्वस्ति देवी को, मोहदेव और उनकी पत्नी दया देवी को, सुखदेव, उनकी पत्नी तंद्रा देवी को, प्रीति देवी को तथा रुद्रदेव को, उनकी पत्नी कालाग्नि देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और एक बार पुनः युद्ध होने लगा। एक पल में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी और अधर्म और कपट को उनके साथियों के साथ बंदी बना लिया। 1000 वर्षों तक बंदी गृह में मिथ्या देवी पड़ी रही। उसी कारागार में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी की तपस्या भी चालू रही। मिथ्या देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर रुद्रदेव और माता कालाग्नि प्रकट हुई और मिथ्या देवी को वरदान दिया, क्योंकि जब तक वह कारागार में रही वो रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि की तपस्या करती ही रहीं और इस प्रकार से उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। रुद्रदेव ने मिथ्या देवी से कहा, सतयुग में तुम अदृश्य रहोगी, त्रेता युग में तुम सूक्ष्म रूप से रहोगी, द्वापर युग में तुम्हें आधे शरीर से रहने का अवसर प्राप्त होगा, कलयुग में तुम संपूर्ण शरीर से रहोगी और कलयुग के अंत तक तुम सर्वत्र तुम्हारा शासन पुनः स्थापित होगा। माता कालाग्नि ने मिथ्या देवी से कहा, हमारे शरीर के 16 श्रृंगारों का अंश रूप से धरती पर अवतरण हुआ है, उनके पास कभी ना जाना, अन्यथा वहीं पर तुम भस्म भी हो जाओगी। मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, माते, आपके 16 श्रृंगार अंश रूप में कहाँ कहाँ पर हैं? तब माता ने कहा, हमारी आँख का काजल क्षीर सागर के रूप में है, हमारी मांग का सिंदूर शेषनाग का रूप धारण करके विष्णु की शेष शैया बनकर क्षीर सागर में है, हमारे पांव का महावर वृक्ष रूप में कौशल देश में है। जब विष्णु जी का राम रूप में अवतरण होगा तब मेरे भक्त कच्छप का केवट रूप में जन्म होगा और केवट इस वृक्ष को काट कर नाव बनाएगा और उसी नाव से केवट विष्णु रूपी राम जी को गंगा के पार उतारेगा। हमारे भाल की बिंदी गोकुल में गौ रूप धारण करके लाखों की संख्या में कृष्ण अवतार
में कृष्ण के साथ रहकर उनकी लीलाओं का रसपान करेंगी। हमारी चूड़ियाँ नदी का रूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएंगी, जो भगवान राम की लीलाओं का रसवादन करेंगी। हमारी पायल पीताम्बर का रूप धारण करके हमेशा भगवान कृष्ण के शरीर पर विद्यमान रहेंगी। हमारे पाँव की बिछिया मंदराचल पर्वत के नाम से जानी जाएंगी। अगले कल्प में सागर मंथन की लीला होगी, जिसमें मंदराचल पर्वत मथानी बनेगा। हमारी नासिका की नथनी ब्रह्मा का कमंडल है। हमारे कान के कर्णफूल कुंडल का रूप धारण करके रुद्रदेव के कर्ण में विराजमान हैं, और हमारे कमर की करघन बलराम जी के हल का फल बन के असुरों का विनाश करेगी। इसीलिए तुम इनके पास न जाना, अन्यथा तुम वहीं जलकर भस्म हो जाओगी। कलयुग में जो भक्त हमें 16 श्रृंगार अर्पण कर हमारी उपासना करेंगे, उनके पास भी तुम कभी ना जाना। कलयुग में बेशक तुम्हारा सर्वत्र शासन होगा, परंतु जो हमारे भक्त होंगे, जो हमें 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे, उनके पास जाकर तुम भस्म हो सकती हो, सो उनके पास ना जाना। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे। और इस प्रकार से यह कहकर माता रानी वहाँ से अंतर ध्यान हो गईं। आज हम यहीं पे कथा में विश्राम लेंगे। कल हम नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।